मैं एक बार विशाल मिश्रा जी के पास जा रही हूं। विशाल जी, जरा बताइए, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज के नाम आ रहे हैं मंत्री पद के लिए। अब अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त सियासी संकट है। उनके साथ कौन वो चेहरे होंगे जो दिल्ली सरकार को संभालेंगे? अब ये तो सुचरिता जी, ये तो उनका अपना खुद का निर्णय होगा कि किसको वो ये जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जिस प्रकार की चीजें सामने निकल कर आई हैं जी, उसको आप देखिए। भला आप मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी इस प्रकार की कोई पॉलिसी होती होगी, एक लिक्कर एक बोतल के साथ एक बोतल और। मतलब आज के युग में जहाँ पर हमें जो है उनको पढ़ाने के विद्यालय खुले जाने चाहिए, उनको एक अच्छी शिक्षा देने की बात होनी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहां पर इस प्रकार का स्कीम मतलब हम युवाओं को किधर लेकर जा रहे हैं। और उस पर हम लोगों ने काफी लंबा डिबेट किया। मतलब आज जहां पर डिबेट का विषय शिक्षा होना चाहिए, आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, विज्ञान की उपलब्धियों पर डिबेट होनी चाहिए। मतलब किस तरीके से पूरा नैरेटिव को ही एक नया नैरेटिव दिया गया। ये तो पहली बार हमने इस प्रकार का जो है ये डेवलपमेंट देखा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पहले दिन से जब से ये स्कीम आई थी, इस स्कीम से जनता भी नाराज थी, लोगों के मन में एक प्रकार का विक्षोभ भी था। मतलब नंबर ऑफ ठेके, मतलब क्या, मतलब किस स्तर पर, किस स्केल पर जाकर, और बार बार ये कहना कि नहीं गलत है, हम मतलब सही है, ये जानबूझकर सीबीआई का छापा डलाया जा रहा है, ईडी का छापा डलाया जा रहा है। देखिए, जब आप संवैधानिक पद पर होते हैं, जब आप सरकार में होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे में आपको जनता के प्रति जवाबदेह भी होना होता है। और एक और जी, मैं इस वक्त ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त क्या ये बड़ा सियासी संकट है? एक ऐसी पार्टी जिसको पिछले हाल ही के दिनों में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, अब दो बड़े उसके मंत्री, सत्येंद्र जैन तो बहुत लंबे समय से जेल में, उनके इस्तीफे की तो मांग बहुत समय से हो रही थी, लेकिन अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दोनों मंत्रियों का इस्तीफा, क्या यह दिखाता है? राकेश त्रिपाठी जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए। राकेश जी, क्या यह दिखाता है कि इसका सीधा मतलब एक सियासी संकट इस वक्त अरविंद केजरीवाल की टीम के सामने है? उनके जो मुझे कहना चाहिए कि लेफ्ट और राइट हैंड है, क्योंकि बहुत करीबी माने गए मनीष सिसोदिया, वो इस वक्त अब उनके साथ नहीं है। नहीं, केवल सियासी संकट ही नहीं, आज पूरी की पूरी जो इमेज थी, पूरी छवि थी आम आदमी पार्टी ने जो गढ़ी थी एक भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन से, वो भरभरा कर टूटकर गिर गई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को स्वयं सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये जब पूरी शराब की पॉलिसी बन रही थी तो क्या अरविंद केजरीवाल इस बात से अनभिज्ञ थे? क्या जब इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा था तो क्या अरविंद केजरीवाल इससे पूरी तरह से अनभिज्ञ थे? क्या अरविंद केजरीवाल स्वयं इस पूरे मामले में हिस्सेदार है? और अगर अरविंद केजरीवाल की जानकारी में यह भ्रष्टाचार हो रहा था, क्या वो इसमें हिस्सेदार है? तो अरविंद केजरीवाल की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आज पूरी आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बुलबुले की तरह से अचानक जन्मी ये आम आदमी पार्टी क्या बुलबुले की तरह ही समाप्त हो जाएगी? आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव रखा था जिस तरह से जनता के सामने कि देश भ्रष्टाचार के जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं और इसके लिए एक नए तरह की राजनीति खड़ी करनी होगी। तमाम सारे बड़े बड़े वादे करके, बड़ी अच्छी बातें करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, लेकिन एक एक करके इतने कम समय में इनकी पार्टी जिस तरह से गिरती हुई पतन की तरफ दिखाई पड़ी है, ये अपने आप में राजनीतिक एक विश्वसनीयता का संकट भी आज आम आदमी पार्टी के लिए खड़ा हो गया है। और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे ने आज कहीं ना कहीं इस बात को और बल दे दिया है कि पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो करप्शन कांग्रेस पार्टी के समय के कार्यकाल में था, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा करके आज दिल्ली में करप्शन है और आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री इसमें लिप्त हैं, एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं और जल्दी ही नंबर अरविंद केजरीवाल का भी आएगा। अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर है, कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी। बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा, और अब बीजेपी का कहना है कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। ये बड़ी खबर है। क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर हमलावर है बीजेपी? ये जो पूरी करप्शन की यूनिट जिसे बीजेपी बता रही है कि इसे तैयारी इसलिए किया गया कि करप्शन करे, घोटाला करे,